डांस इज नॉट एन आर्ट बट टू मेक अदर्स डांस इज एन आर्ट। अर्थात नाचना कोई कला नहीं है, लेकिन दूसरों को नचाना जरूर एक कला है। आज जो मैंने शब्द लिए हैं, कुछ शब्दों में पहला ही है ये डांस पर, जैसे डांस टू somebody's tunes, दूसरों के इशारों पर नाचना। ही dances to his teacher's tunes, अर्थात वह अपने टीचर के इशारों पर नाचता है। ही dances to his teacher's tunes, वह अपने टीचर के इशारों पर नाचता है। तो इस प्रकार से इसका सेंटेंस बन सकता है, डांस टू somebody's tunes, किसी के इशारों पर नाचना। तो ये अच्छा बन पड़ा है सेंटेंस। दूसरा शब्द देखें, ओइंग टू। ओइंग टू का अर्थ है के कारण। ऑल द ट्रेन्स हैव बीन कैंसिल्ड ओइंग टू हैवी रेन, अर्थात ओइंग टू का अर्थ के कारण है। सेंटेंस है, सारी ट्रेन्स यानी सारी रेलगाड़ियां कैंसिल कर दी गई हैं ओइंग टू हैवी रेन, बहुत ज्यादा बरसात के कारण, भारी वर्षा के कारण सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। देखें अगला शब्द, ड्यू। ड्यू का अर्थ अलग है, ड्यू टू का अर्थ अलग है। ड्यू टू का वही अर्थ है जो ओइंग टू का है। तो सबसे पहले मैं ड्यू का अर्थ बताऊंगा। ड्यू का अर्थ है देय, जो देना है। पेमेंट इज ड्यू, अभी पैसा बाकी है, देय है। पेमेंट इज ड्यू, बहुत शॉर्ट जरा सा सेंटेंस है लेकिन महत्व तो रखता है। पेमेंट इज ड्यू, पेमेंट इज स्टिल ड्यू, अर्थात अभी पैसा बाकी है। अब है ड्यू टू का प्रयोग, ड्यू टू। आई कुड नॉट गो ड्यू टू रेन्स, बरसात के कारण मैं जा नहीं पाया, मैं जा नहीं सका। आई कुड नॉट गो ड्यू टू रेन्स। तो ड्यू टू का अर्थ और ओइंग टू का अर्थ एक ही है। और तीसरा एक और शब्द है, बिकॉज ऑफ, उसका अर्थ भी यही है। और बाई डिंट ऑफ, इसका अर्थ भी यही है, के कारण। ड्यू का मैंने बता दिया है, बाई डिंट ऑफ। बाई डिंट ऑफ का अर्थ है के कारण। ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के कारण वह एग्जाम में सफल हो गया। बाई डिंट ऑफ, ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क, वह कठिन परिश्रम के कारण, कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप वह इम्तिहान में सफल हो गया। अगला है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का अर्थ है, शी met with an accident and consequently lost her eyesight। देखें, lost her eyesight, consequently का अर्थ है परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप। consequently she met with an accident, उसका एक्सीडेंट हो गया। she met with an accident, उसका एक्सीडेंट हुआ। एंड कंसिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप, लॉस्ट हर आईसाइट, उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। तो मुझे क्या बताना है, कंसिक्वेंटली का प्रयोग। कंसिक्वेंटली का अर्थ है परिणाम स्वरूप। किसी भी सेंटेंस में जब कंसिक्वेंटली आता है तो इसका अर्थ है परिणाम स्वरूप। शी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड कंसिक्वेंटली लॉस्ट हर आईसाइट, उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। शी मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ इसलिए उसने अपनी रोशनी खो दी, परिणाम स्वरूप उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। अब है पैम्पर शब्द, बहुत प्रसिद्ध शब्द है पैम्पर।
पैम्पर शब्द है लाड़ प्यार करना और इतना करना कि बिगाड़ देना, लाड़ प्यार करके बिगाड़ना। मदर पैम्पर्स हर चाइल्ड, मदर पैम्पर्स हर चाइल्ड, माँ अपने बच्चे को लाड़ प्यार से बिगाड़ देती है। लाड़ प्यार करना, पैम्पर बहुत प्रसिद्ध शब्द है, पैम्पर लाड़ प्यार करना। मदर पैम्पर्स हर चाइल्ड, माँ अपने बच्चे को बहुत लाड़ प्यार करती है, इसलिए ज्यादातर बच्चे लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं। शॉर्टकट, ये भी बहुत कॉमन शब्द है, शॉर्टकट छोटा रास्ता, और मैंने इसके दो अर्थ लिखे हैं, दो सेंटेंस भी बनाए हैं। छोटा रास्ता, हम शॉर्टकट अपनाते हैं हर चीज के लिए। दूसरा अर्थ है सरल उपाय इसका, तो वो भी लगभग मिलता ही जुलता है। सरल उपाय यानी सरल रास्ता हम अपनाते हैं, सरल उपाय हम अपनाते हैं। छोटा रास्ता का अर्थ है जो सरल रास्ता हो उसको हम अपनाते हैं। आई ऑलवेज यूज शॉर्टकट, मैं हमेशा छोटा रास्ता अपनाता हूँ, बड़े रास्ते से कभी नहीं जाता, शॉर्टकट का इस्तेमाल करता हूँ। तो शॉर्टकट माने होता है छोटा रास्ता। आई ऑलवेज यूज ए शॉर्टकट, मैं हमेशा छोटे रास्ते से जाता हूँ, यानी मैं छोटा रास्ता ही हमेशा अपनाता हूँ। दूसरा अर्थ है इसका सरल उपाय। देयर इज नो शॉर्टकट टू अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई सरल उपाय नहीं होता। आप एकदम रातों रात अमीर नहीं बन सकते, और यदि ऐसे अमीर बनेंगे तो जल्दी ही आपका पैसा आपके हाथ से चला भी जाएगा। इल गॉट इल स्पेंट, जैसा आएगा पैसा वैसा ही जाएगा भी। सरल उपाय, देयर इज नो शॉर्टकट टू अचीव सक्सेस, अचीव माने प्राप्त करना, सक्सेस माने सफलता, सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। देयर इज नो शॉर्टकट टू अचीव सक्सेस। अगला देखें, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट के कारण कभी कभी आग लग जाती है, करंट लग जाता है, तो मैंने इसीलिए इस शब्द को लिया है। मैंने आज बहुत कॉमन शब्दों को लिया है जिनकी स्पेलिंग वगैरह नहीं जानते हैं। शॉर्ट सर्किट, अब शॉर्ट सर्किट बोलते तो सब है, स्पेलिंग कुछ लोग जानते हैं। शॉर्ट सर्किट, लघु पथ इसकी हिंदी है। ही गॉट ए करंट शॉक बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, करंट शॉक, उसको करंट लगा, करंट का झटका लगा। ही गॉट ए करंट शॉक, ही गॉट ए करंट शॉक बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के कारण उसे एक बिजली का झटका लगा। ही गॉट ए करंट शॉक बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के कारण आग भी लग सकती है, करंट भी लग सकता है, वही बातें। शॉर्ट सर्किट, सर्किट की स्पेलिंग देखें, मैं बोल भी दे रहा हूं, CIRCUIT, शॉर्ट सर्किट, अर्थ है लघु पथ। अब देखें अगला शब्द, लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग भी बड़ा कॉमन सा वर्ड है, इसकी हिंदी सुनिए, बहुत समय तक रहने वाला, बहुत समय तक चलने वाला। द टीचर मेड ए लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन अपॉन मी, मेरे ऊपर, द टीचर मेड, टीचर ने किया, टीचर ने इंप्रेशन डाला, मुझ पर ऐसा प्रभाव डाला जो चिरकाल तक रहने वाला है, अर्थात बहुत समय तक रहने वाला प्रभाव टीचर ने मेरे ऊपर डाला। द टीचर, टीचर माने अध्यापक, अध्यापक, द टीचर मेड ए लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग का अर्थ समझना है, प्रयोग देखें, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत समय तक चलने वाला, बड़ा पक्का प्रभाव मेरे मस्तिष्क में अध्यापक महोदय ने डाला। लॉन्ग माने लंबा, कहाँ यूज किया जा सकता है इसको, ए लॉन्ग स्टिक, एक लंबी छड़ी,
ए लॉन्ग रोड, लंबा रास्ता, लंबी सड़क, लॉन्ग पोएम, एक लंबी लॉन्ग टाइम, बहुत सारा समय। कई और चीजों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है लॉन्ग का, लेकिन मैंने कुछ बताए हैं। अब देखें इसका और कहाँ यूज किया जा सकता है। लॉन्ग, आई विल नॉट टेक लॉन्ग टाइम, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप साधारण में भी ये चीज यूज कर सकते हैं। ही विल नॉट टेक लॉन्ग टाइम, आई विल नॉट टेक लॉन्ग टाइम, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आई विल नॉट टेक लॉन्ग टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को हल करने में, सॉल्व माने हल करना, द प्रॉब्लम माने समस्या, इस समस्या को हल करने में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लंबा समय नहीं लूंगा। लॉन्ग टाइम का यूज देखें विशेष रूप से। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग माने होती है इच्छा। ही डाइड विद ए लॉन्गिंग टू सी हिज सन, वह इस इच्छा के साथ मर गया, यानी अपने लड़के को देखने की इच्छा के साथ मर गया। लॉन्गिंग माने इच्छा। ही डाइड विद ए लॉन्गिंग, वह इस इच्छा के साथ मर गया टू सी हिज सन, कि वो अपने बेटे को देखे। अपने बेटे को देखने की इच्छा के साथ ही मर गया, देख नहीं पाया यानी। अब है अगला शब्द डाउन टू अर्थ, इस शब्द को सीखना तो बेहद जरूरी है। डाउन टू अर्थ, उस व्यक्ति को कहते, डाउन माने नीचे, अर्थ माने पृथ्वी, जमीन, जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जिसे घमंड ना हो, वो व्यक्ति डाउन टू अर्थ होता है। गांधी जी वाज डाउन टू अर्थ, गांधी जी जमीन से जुड़े हुए थे, उन्हें घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अगला है एट फॉल्ट, एट फॉल्ट माने गलती पर, एट फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट, फॉल्ट माने गलती, एट फॉल्ट गलती पर होना। यू आर एट फॉल्ट, तुम गलती पर हो। ही इज एट फॉल्ट, वह गलती पर है। आई एम एट फॉल्ट, मैं गलती पर हूं। जब गलती पर होता है तो सबसे सरल सेंटेंस एट फॉल्ट लगा करके बनता है। एट फॉल्ट, हु इज एट फॉल्ट, यहां मैंने सेंटेंस बनाया है गलती किसकी है। हु इज एट फॉल्ट, गलती किसकी है। तो ये देखें मैंने कई शब्द इसमें ऐसे दिए हैं जो कॉमन यूज के हैं और जरूरी भी बहुत ज्यादा हैं। तो ये शब्द मेरे कैसे लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।